भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले कई महीने से जो मैंने वेद मंत्र की चर्चा आपके बीच में रखी हुई है, अर्थ लास्ट में ही बताएंगे, शुरू में बता दिया, कई बार बीच में ही बता चुके हैं। उस वेद मंत्र में 6 मुख्य पार्ट हैं जिनसे हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से 5 पार्टों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। सत्य पर, ऋत पर, दीक्षा पर, तप पर और ब्रह्म पर। आज अंतिम पार्ट लेते हैं। अंतिम पार्ट है यज्ञ। पवित्र आत्माओं, ऋषि वरदयानंद लिखते हैं कि हे दुनिया के लोगों, 5 यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए। और वो 5 यज्ञ कौन कौन से? ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ। 5 यज्ञ हो। और ऋषि वरदयानंद ने अपना कुछ नहीं कहा है, वो साफ लिखते हैं कि मेरा अपना मत इसमें कुछ नहीं है। जो भी मैं कहता हूं वो वेदों की बात कहता हूं, दर्शनों की बात कहता हूं। वेदों में ऐसा उल्लेख है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, एतान पंच महायज्ञान यथाशक्ति कदापि न हापिये। अर्थात हे दुनिया के लोगों, इन 5 यज्ञों को यथाशक्ति करना ही चाहिए। इन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप समझ गए होंगे कि इनका कितना महत्व है। आज यहां पर यज्ञ का जो प्रथम पार्ट है 5 यज्ञों में से, ब्रह्म यज्ञ, उस पर विचार रखते हैं। पवित्र आत्माओं, ब्रह्म यज्ञ के 4 पार्ट हैं। हालांकि 3 पार्ट ही बताते हैं अधिकांशतः। मैं चौथा पार्ट भी मानता हूं। अब उन 4 पार्टों में ब्रह्म यज्ञ का प्रथम पार्ट है स्तुति, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपासना, चौथा स्वाध्याय। अब ब्रह्म यज्ञ के इन 4 पार्टों में से आज एक पार्ट पर, अर्थात स्तुति पर विचार रखते हैं। प्रश्न उठता है कि स्तुति क्या है? तो पवित्र आत्माओं, ईश्वर अथवा किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, ज्ञान, श्रवण,
कथन, सत्य भाषण करना स्तुति है। परिभाषा समझ गए होगे। अब यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाई स्तुति किसकी करनी चाहिए, तो शायद आपके दिमाग में एक ही उत्तर आएगा कि स्तुति ईश्वर की करनी चाहिए, या और आप कह सकते हैं कि देवताओं की करनी चाहिए। लेकिन पवित्र आत्माओं, इस परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ईश्वर अथवा पदार्थ या मनुष्य के गुण, ज्ञान, श्रवण, कथन, सत्य भाषण करना ही स्तुति है। इस परिभाषा के अनुसार स्तुति का संबंध 3 से है, अर्थात स्तुति का संबंध ईश्वर से भी है, जीवात्मा से भी है, प्रकृति से भी है। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बात आपके दिमाग में अवश्य आ रही होगी कि हम प्रकृति की स्तुति कैसे करें, जीवात्मा की स्तुति कैसे करें, ईश्वर की स्तुति कैसे करें। देखिए, आप उस परिभाषा पर ध्यान दीजिए। गुण, ज्ञान, सत्य भाषण, अर्थात आप यदि सत्य का पालन करते हैं तीनों के साथ जुड़कर, ईश्वर, जीव, प्रकृति के साथ जुड़कर, तो आप स्तुति करते हैं। महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में मैं कहने लगा व्यक्तियों से अपनी वेद कथा में, इसी प्रसंग में, कि मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई स्तुति कितने टाइम करनी चाहिए। किसी ने कहा 20 मिनट, किसी ने कहा आधा घंटा, किसी ने कहा 1 घंटा। मैंने कहा कि 24 घंटे स्तुति करनी चाहिए। एक व्यक्ति खड़े होकर कहने लगे, आचार्य जी, ऋषिवर दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि स्तुति न्यून से न्यून 1 घंटा करनी चाहिए। मैंने उस सज्जन से कहा कि उन्होंने लिखा है कि न्यून से न्यून 1 घंटा, अर्थात कम से कम 1 घंटा, लेकिन अधिक से अधिक का उन्होंने कोई सीमा नहीं लगाई। अर्थात हे पवित्र आत्माओं, हमें स्तुति 24 घंटे करनी चाहिए, और वास्तव में यदि हम 24 घंटे स्तुति करते हैं, हम पर न जोर पड़ता है, ना हमारी जीविका पर फर्क पड़ता है, ना हमारे सोने, उठने, जागने पर फर्क पड़ता है, और आपकी 24 घंटे स्तुति हो जाती है। आप बड़े आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि कैसे हम 24 घंटे स्तुति कर सकते हैं, और ऐसी स्तुति जिससे हमारे काम काज पर कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसी स्तुति भाई 24 घंटे कैसे हो सकती है? तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जो जैसा है उसको वैसा कहना स्तुति है। ईश्वर सर्वज्ञ है, दयालु है, न्यायकारी है, एक परम सत्ता है, सृष्टि करता है, सब कुछ जानता है। उसके गुणों को अपने जीवन में धारण कीजिए, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, तो ये ईश्वर की स्तुति है। जीवात्मा की स्तुति, जो जीव जैसा है उसे वैसा ही कहना चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति सज्जन है, धर्मात्मा है, दानशील है, उसके बारे में कहना चाहिए व्यक्ति दानशील है, सज्जन है, धर्मात्मा है, और अपने जीवन गुणों को उतारना चाहिए। जो व्यक्ति दुष्ट है, व्यभिचारी है, छलकपटी है, हिंसक है, खुले दिल से कहना चाहिए कि यह व्यक्ति हिंसक है, ये ईर्षालु है, ये व्यभिचारी है, ये दुष्ट है। ये स्तुति है। इसी तरीके से
प्रकृति की स्तुति। प्रकृति क्या है? जो कार्य रूप में हम देख रहे हैं प्रकृति को, जो आज हमारी आंखों से दिखाई देता है, यदि कहीं वो बुरा है तो हमें खुले दिल से कह देना चाहिए बुरा है। उदाहरण के लिए, रास्ते में कोई कटीला पेड़ लगा हुआ है जो रास्ते में राहगीरों को परेशान करता है, तो कह देना चाहिए किसी ने गलत कर रखा है, ये काटना चाहिए, और संभव हो तो उसे हटाने का स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। यदि रास्ते में कोई आम का वृक्ष है, फलदार वृक्ष है रास्ते में, जो छाया भी देता है और फल भी देता है, तो कहना चाहिए कि कितना सुंदर वृक्ष है, ये कितना सुंदर भवन है, ये आर्य समाज का कितना अच्छा भवन है। कहीं अनियमितता है, ये आर्य समाज की क्या दुर्दशा हो रही है, ये क्या है? ये स्तुति है। अर्थात अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना, ये स्तुति है। ऋषि वरदयानंद सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बुराई करना वो तो निंदा के क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन ऋषि वरदयानंद कहते हैं, बहुत सुंदर बात उनकी मुझे लगती है, वो कहते हैं, दोषेषु गुणा आरोपणम असूयते, गुणेषु दोषा आरोपणम अपि असूयते। अर्थात गुणों में दोष देखना और दोषों में गुण देखना, ये असूया है, अर्थात निंदा है। भाई कोई व्यक्ति गुणी है, उसमें आप अवगुण देख रहे हैं, निंदा है। कोई व्यक्ति अवगुणी है, उसमें गुण देख रहे हैं, बता रहे हैं, बखान कर रहे हैं, वो निंदा है। आगे लिखते हैं, गुणेषु गुणा आरोपणम दोषेषु दोषा आरोपणम स्तुति। अर्थात गुणों में गुण देखना और दोषों में दोष देखना और उनका ऐसे ही बखान करना, चाहे समझाने की दृष्टि से, चाहे किसी भी दृष्टि से, ये क्या है? ये स्तुति है। तो हे पवित्र आत्माओं, इस तरीके से ये स्तुति जीवात्मा की भी, प्रकृति की भी और परमात्मा की भी होती है। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि यदि हम अपने जीवन में जो 24 घंटे में जो भी हमारे सामने जैसी बात आए, हम सत्य भाषण करें, तो वो स्तुति है। इसमें ना आपकी रोटी रोजी पे फर्क पड़ेगा, ना आपके सोने जागने पे फर्क पड़ेगा, ना आपको पारिवारिक व्यवस्था को देखने में फर्क पड़ेगा। जो भी आपके दैनिक जीवन में आए, उसमें सत्य भाषण करें, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही कहें। आज जो हमारा पतन हो रहा है, सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम मुंह पर कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए, गुंडा बदमाश आ जाए, तो उसके तारीफ के पुल बांध देते हैं, और यदि कोई सज्जन आ जाए, गरीब आ जाए, हमारे मुख से बड़ाई का एक शब्द भी नहीं निकलता है। इसी के कारण हमारा समाज पतन में जा रहा है। इसलिए पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा की स्तुति जैसा मैंने रूप आपको बताया है, उसी तरीके से कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ का प्रथम पार्ट जो स्तुति है वो आपका पूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे अपने जीवन में आनंद आएगा। अगले दिन चर्चा इसके दूसरे पार्ट अर्थात प्रार्थना पर होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।